हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रॉम द लेसन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। ये आपको यूजफुल रहेंगे एमएसबीटी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट्स draws a current of 4 ampere. Determine the amount of heat dissipated in 15 minutes. Capital J is equal to 4.2 joules per calorie. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको एक हीटिंग एलिमेंट दिया गया है। तो ये समझ लो आपकी हीटिंग एलिमेंट है, और ये हमने एक पावर सोर्स को लगाया हुआ है। ये पावर सोर्स कितना है हमारा यहाँ पर 220 वोल्ट्स। तो आपने पावर सोर्स लिया हुआ है 220 वोल्ट, और यहाँ से जो करंट निकल रहा है पावर सोर्स से वो आपका 4 एम्पियर है। राइट, ये 4 एम्पियर हमारा निकल रहा है, और ये यहाँ पर हम लोग मेजर कर सकते हैं जो करंट इसका ड्रॉ हुआ है। तो ये एमीटर इसका मेजर कर लेगा करंट। एमीटर आपको दिखा रहा है करंट कितना, 4 एम्पियर। अब जो हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये हीट इवॉल्व डिसिपेटेड जो हो रही है ये 15 मिनट्स के लिए रखा गया है सर्किट ऑन। अगर ज़्यादा टाइम रखोगे तो ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा। अब हमको कैलकुलेट करना है कितना हीट डिसिपेटेड हुआ है 15 मिनट के अंदर। तो आप इसके लिए हीट जो निकल रही है इस फिलामेंट से, उसका फॉर्मूला रहेगा आई स्क्वायर इंटू आर टी। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो ये फिलामेंट की रेजिस्टेंस है इस डेटा के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है रेजिस्टेंस कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि रजिस्टर के अक्रॉस, यानी इस फिलामेंट के अक्रॉस कितना वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट्स। तो इस फिलामेंट के अक्रॉस 220 वोल्ट आया हुआ है। तो हीट का जो फॉर्मूला रहेगा आप ऐसा लिख सकते हो, आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो इससे आप आर को एलिमिनेट कर रहे हो, ये वी आई टी आ जाएगा। जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको हीट किस में मिलेगा, जूल्स में मिलेगा। क्योंकि अगर आप वी को वोल्ट्स में ले रहे हो, आई को एम्पियर में ले रहे हो, टाइम को सेकंड में ले रहे हो, तो हीट का यूनिट, हीट आपको जूल्स में मिलेगा। लेकिन हीट की यूनिट जो रहती है वो कैलोरी या किलो कैलोरी में मेजर किया जाता है, हीट कैलोरीज या किलो कैलोरी में। तो अगर आप जे से डिवाइड करोगे, देखो ये वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो आपकी हीट जो रहेगी वो आप देखो ये कैलोरीज में आ जाएगी अगर आपने ये जे से डिवाइड किया है 4.2। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशंस के लिए। और आप सबसे पहले v की यहाँ पर वैल्यू डालोगे। v हमारा है 220, i जो हमारा 4 है, राइट। और टाइम देखिए 15 मिनट्स है, तो टाइम आपको सेकेंड में लेना है। तो हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और डिवाइड किससे करना है, 4.2 से। ये आंसर हमको किस में देगा, कैलोरीज में देगा। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो आप फ्रेंड्स आप कैलसी का यूज़ करो। 220 इंटू 4 इंटू 15 इंटू 60, और उसको डिवाइड करना है 4.2 से। तो ये आपका आंसर आया हुआ है, और ये आंसर काफ़ी आपका बड़ा आया हुआ है, 188,5714.42 कैलोरीज। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको शिफ्ट करते हो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 डेसिमल प्लेसेस अगर आप इसको शिफ्ट करते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 10⁵ कैलोरीज। तो ये इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है सीजीएस में, यानी कि कैलोरीज में, राइट। तो हम लोग ने यहाँ पर कैपिटल जे से डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको कैपिटल जे दिया गया है यहाँ पर मान लो 4.2 जूल्स पर कैलोरी, तो आप इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आपका कैलोरी में आ जाएगा। अगर ऐसा दिया हुआ है 4200 जूल्स पर के कैलोरी, तो आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किलो कैलोरी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या दिया गया है, इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 सेकेंड, is 300 coulomb, sorry, 300 coulomb, find the current flowing in it. If the amount of charge passing through a conductor in 10 minutes is 300 coulomb, find the current flowing through it. तो आप जानते हो करंट की डेफिनेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज। I is equal to टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम।
तो आपको चार्ज दिया गया है यहाँ पर 300 और टाइम आपको दिया गया है 10 मिनट्स। तो आप इसको सेकेंड में लिखोगे तो 1 मिनट इज 60 सेकेंड। तो इसका मतलब आई आपका जो है यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आपका सेकेंड में आ गया है, राइट। तो 300 आई जो वैल्यू निकालेगा वो 300 डिवाइड बाय 600 कूलम्स पर सेकेंड, ये कैंसिल हो गया है। तो ये हाफ आएगा, यानी कि 0.5 हाफ रहेगा इधर, राइट। तो दैट मीन 0.5, 0.5 कूलम्स पर सेकेंड। तो आई आपका रहेगा 0.5 कूलम्स पर सेकेंड और एम्पियर्स। तो 1 कूलम्स पर सेकेंड इज 1 एम्पियर, यानी कि इतना करंट फ्लो हो रहा है। 0.5 कूलम्स पर सेकेंड और एम्पियर मतलब इतना चार्ज फ्लो हो रहा है 0.5 कूलम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 0.5 कूलम फ्लो हो रहा है, तो करंट आपका रहेगा 0.5 एम्पियर्स। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमको रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर निकालना है। एक वायर दी गई है, तो उसकी लेंथ है 300 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 1 mm स्क्वायर, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी 1 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वायर का, आप देखिए वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड रहता है, लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर। अब यहाँ पर जो डेटा हमको दिया गया है, ये रेजिस्टिविटी प्रॉपर यूनिट में दी गई है। रेजिस्टिविटी की यूनिट रहती है ओम्स मीटर। लेंथ आपको दी गई है दैट इज 300 मीटर, लेकिन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसकी यूनिट प्रॉपर नहीं दी गई है, मिलीमीटर स्क्वायर दी गई है। आपको इसको मीटर स्क्वायर में करना है। तो आप मीटर स्क्वायर में कैसे करोगे, ये देखिए 1 मिलीमीटर की अगर आप वैल्यू निकालते हो, तो ये 1 मिलीमीटर अगर आप निकालते हो मीटर में, तो 10⁻³ मीटर होता है। अगर आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो देखिए कितना हो जाएगा। दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया है, तो ये 1 mm² इज इक्वल टू 3 × 2 -6 हो जाएगा, -6 मीटर। मतलब आपको इसको -6 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये मीटर स्क्वायर में आ गया। अगर आपका इन्फॉर्मेशन सब सही है, अभी ये ओम मीटर में, ये मीटर में, मीटर स्क्वायर में, आप इसको प्लग कर सकते हो। तो रेजिस्टिविटी रहेगी आपकी 1 × 10⁻⁻7, लेंथ आपका रहेगा 300, एरिया आपका रहेगा यहाँ पर 1 × 10⁻⁻6, आर देखिए आपका रहेगा यहाँ पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा ही रखेंगे, 300 को 10 को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये -6 7 है ऊपर, ऊपर जाने पे इन्वर्स हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। आर की वैल्यू देखो आप 300 और ये -7 +6 हो जाएगा, ये -1 रहेगा। तो आर जो आपका रहेगा यहाँ पर, ये -1 बनेगा, -7 +6 आपका -1 बनेगा। तो इसका मतलब 300 किससे डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है। 300 जो है वो 10 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 1/10 है। आपकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 30 ओम्स। ये वायर की रेजिस्टेंस रहेगी 30 ओम्स। तो ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत यूजफुल प्रॉब्लम है। आपको एक वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है, लेंथ दिया गया है, एरिया दिया गया है, रेजिस्टिविटी दिया है, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ये रेजिस्टिविटी है, उसकी लेंथ है, एरिया है। तो इन डेटा फिल करने के बाद आप कन्वर्जन करो, क्योंकि लेंथ मीटर में है तो आप एरिया को भी मीटर स्क्वायर में कर सकते हो। ये मिलीमीटर है तो आप इसको मीटर स्क्वायर में करो। 1 मिलीमीटर इज 10⁻⁻³ मीटर, दोनों साइड आप स्क्वायरिंग करो तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। आपका एरिया आ गया, लेंथ आ गया है। अब आप रेजिस्टेंस निकालने जाओगे, तो ये ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, -7 +6 -1 हो जाएगा। 300 × 10⁻⁻1 है, तो 300 डिवाइड बाई 10 आपका 30 आ जाएगा। इस तरह से आपको रेजिस्टेंस 30 ओम्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। A current of 0.6 amperes flows through a resistance of 25 ohms. Calculate the voltage across it. तो आप देखिए, अब इस सर्किट में क्या दिया गया है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, आपके पास एक रेजिस्टेंस है, वो 25 ओम्स है, और ये 25 ओम्स के अंदर दिया जा रहा है करंट कितना जा रहा है,
0.6 एम्पियर। और आप क्या निकालना चाहते हो, आप फाइंड करना चाहते हो वोल्टेज अक्रॉस इट, मतलब ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। तो उसके अक्रॉस वोल्टेज अगर आप निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला लेगा एज पर ओम्स लॉ, आई इंटू आर। तो आई आपको 0.6 दिया गया है, आर आपको 25 दिया 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 है। तो 0.6 को आप मल्टीप्लाई करो 25 से, आप देखिए उसका आंसर कितना आ रहा है, 15 वोल्ट। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर है 15 वोल्ट्स। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। ये देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 ओम मीटर, फाइंड इज कंडक्टिविटी। तो आपको एक कॉपर वायर दी गई है, इसकी रेजिस्टिविटी दी गई है। तो इसकी रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो। तो हमको क्या फाइंड करना है, उसकी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी, 1/रेजिस्टिविटी, मतलब इसका इन्वर्स रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, 1/2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है ना, ये इसकी यूनिट ओम मीटर है। तो ये इसकी पावर आप ऐसा लिख सकते हो, ऊपर 1 लिख सकते हो। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 10⁻+8 हो जाएगा। ऊपर जाओगे तो ये -1 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, और हाफ मतलब आपका कितना रहेगा, 0.5। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या रहेगी, 0.5। कंडक्टिविटी की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻+8 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इस तरह से हमने इस वायर की क्या निकाली हुई है, कंडक्टिविटी निकाली। तो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, और ये बहुत सिंपल है। और फ्रेंड्स इसको आप कीजिए, इसमें से 1-2 प्रॉब्लम आपको एक्सपेक्टेड है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीबॉडी।